बेटा आज मेरा चश्मा टूट गया है, जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ मैंने तुझसे 1000 बार कहा कि ऑफिस जाते वक्त टोकाटाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया, गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपने आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वह कहते हैं न कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उनका उसी राकेश के घर में बुरा हाल। राकेश के पिता जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफों से राकेश को पाल पोष कर बड़ा किया। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता अरे राकेश की माँ तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर। इस पर वह बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका यह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया वैसे वैसे वह कामयाब होता। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया। उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तू कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी न, मर तो नहीं थी न। मेरी नाक कटाकर रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वह यह सब? और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में हो गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था। सारी दुनिया हम पर थूकेगी। लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है यहाँ? खूब मजे में तो रह रही हो। तुम यही चाहती हो न कि हम बदनाम हो जाएं? राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही समय गुजरता गया और राकेश को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। तब वह समझ गया कि उसकी पत्नी उसे नहीं उसके पैसों से प्यार करती थी और वह अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा कि मैंने अपनी पत्नी के चक्कर में आपके साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, और आपने गले से लगा लिया। अब राकेश और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे।